हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं सीजीएल 2020 के प्री के क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए इज़ 45% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ए और ये बी दे रखा है। द इनकम बाई ए इज़ 45% मोर, मतलब अगर बी के हम लोग 100 मानते हैं तो ए की 145 हो जाएगा। और द इनकम ऑफ सी 60% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। तो ए बी का पहले सम करते हैं, कितना हो जाएगा 245। अगर ये 60% लेस है मतलब 40% है तो 2/5 करेंगे, ये काटेंगे तो 48 49 और ये करेंगे तो 98 इंटू 2 और डी हम लोग निकालेंगे। तो डी दिया हुआ है द इनकम ऑफ डी इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ सी। तो अगर 20% मोर निकालना है तो 10% हो जाएगा 9.8 और 20% हो जाएगा 19.6 और इसमें ऐड करेंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा 117.6। और दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी। तो बी और डी का जो डिफरेंस है वो है 17.6। ये क्वेश्चन में दे रखा है 13,200। और देन द इनकम ऑफ सी, हम लोग से क्या पूछा है सी, तो ये 13200, ये 17.6 की वैल्यू है, हमको निकालनी है 98 की वैल्यू। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12,000। 4 से काटेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा 3,000। फिर 4 से काटेंगे तो 750 और 750 इंटू 98 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 73,500। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया ए बी सी और ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू और आर। इसमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो 64 है और ट्रायंगल पी क्यू आर का 81 है। ए डी एंड पी टी आर द मीडियन। तो पहले ए डी हम लोग बना लेते हैं मीडियन और पी टी बना लेते हैं मीडियन। इसमें देखेंगे तो पहले फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी हमें दिया है 64 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना है 81 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर अपॉन पी टी का स्क्वायर। तो पी टी का स्क्वायर करेंगे 10.8 का स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बच जाएगा 8/9, ये हो जाएगा ए डी और ये 10.8। इसको हम लोग 9 से काटते हैं 1.2 इंटू 8 करेंगे तो 9.6 ये आपका आंसर दिया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दे रखा है थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का है। तो हम लोग या तो थीटा को 30 ले सकते हैं, या तो 45 ले सकते हैं, या तो 60 ले सकते हैं। 45 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई √2 में ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम लोग लेट से 60 ले लेते हैं। और 60 ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर 60 आपका हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 60 का 3/4 -1। तो ये 1/4 का 1/4 लिख देंगे और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये काटेंगे तो 3 3 9 और -12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और नीचे जो आएगा 12 वो ऊपर को 12 कर देंगे, ये आएगा आपका 3। तो ये 3 यहाँ पे भी है और हम लोग को आंसर भी 3 निकालना है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 60 डिग्री। तो tan 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा √3 होता है tan 60 और कोसेक 60 आपका होता है 2/√3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/√3 और √3 ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5√3/3 ये आपका आंसर दिया हुआ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो दे रखा है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग रोम्बस बना लेते हैं। ईच साइड 13 सेंटीमीटर दे रखा है। वन डायगोनल इज 24, मान लेते हैं कोई एक डायगोनल है, ये 24 दे रखा है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ले सकते हैं, होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 2 की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डायगोनल 2 बना लेते हैं। तो ये एक साइड 13 है, आपको ये बताया कि ये जो डायगोनल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा 12 और डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है,
ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकते हैं 12, 13 और 5 का। ये 5 हो गया तो ये पूरा कितना हो गया 10। तो हम लोग को दूसरा जो डायगोनल है वो मिल गया है 10 और एक डायगोनल ऑलरेडी गिवन था, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू 24 इंटू 10। 2 से काटेंगे 12 और ये 120 आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है सम फ्रूट आर बॉट एट 15 फॉर रुपीज़ 140। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल लिख लेते हैं और यहाँ पे रुपीज़ कितने कितने का। ये 15 आर्टिकल 140 रुपये में ख़रीदता है। एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट एट 10, फिर ये 10 आर्टिकल 120 रुपये में ये ख़रीदता है, ये इसकी सीपी दी हुई है। एंड सोल्ड, और जो बेचता है वो 132 पर डज़न 12 बेचता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को इक्वल करते हैं। तो 15, 10 और 12 को अगर इक्वल करना होगा तो 60 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इंटू 4 कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, इंटू 6 ये 60, इंटू 5 ये 60। तो यहाँ पे भी हम लोग को 4 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 560 और इंटू करेंगे 6, क्योंकि यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा, ये हो गया 720। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0812 1280। और यहाँ पे भी हम करेंगे 5, तो ये तो हो जाएगा आपका 660। ये जो कॉस्ट प्राइस निकला है ये आपके 120 आर्टिकल का है, क्योंकि ये 60 और ये सीपी 660 का है, तो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1320। तो ये 1280 चीज़ को 1320 में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 का प्रॉफिट हो रहा है इसको 1280 पे। तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 32, 100/32। और इसको अगर हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/8। तो 831 ये हमारा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इसके 2-3 मेथड है जिससे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में जाना है तो आपको शॉर्टकट मेथड आना ही चाहिए, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिससे आपको उतना टाइम मिल नहीं पाता। आइए क्वेश्चन देखते हैं। When x is subtracted from each 19, 28, 55 and 91, the number is so obtained are in proportion। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका रेशियो 19, 28, 55, 91। इसमें ये दे रखा है कि हम लोग इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो इसका 19:28 रेशियो है वो 55:91 रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 19 और 55 का डिफरेंस, ये होता है आपका 36। और 91 में से अगर आप 28 अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 63। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12/21। इसको फर्दर इधर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4/7। अब आपको ये देखना है कि इसका डिफरेंस कितना है 3, और 19 और 28 का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये 9। तो यही 3 की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू कितनी है 3। तो इसमें 4 × 3 करके हम लोग फिर 12/7 × 3 21 कर देंगे। अब हम लोग को कंपेयर ये करना है कि ये 19, 12 इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस है 7 का। या तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं या तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। 28 और 21 का डिफरेंस क्या है 7, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका एवरेज। तो 28 नंबर है तो हम लोग सबसे पहले 77 × 28 करते हैं। ये आपका हो जाएगा 6 और ये 5 और ये 21। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा। फिर दिया है 14th, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नंबर इज 74। तो 14 नंबर का कितना दिया है 74। ये हो जाएगा आपका 6, 3, 10। और इसके अलावा फिर आपको क्या दिया है 15 नंबर इज 84। 50 नंबर का एवरेज दिया है 84। ये हो जाएगा आपका 0, 6, 12। अब पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 9, इधर 2 और 2। और ये जो 28 नंबर है इसमें से माइनस कर दीजिए 2156। इसमें अगर 0,
141 140 ये आ जाएगा, 28 नंबर आ जाएगा आपका। अब इसमें से ये दिया है कि अगर 14 नंबर हम लोग एक्सक्लूड कर लें, तो अगर इसमें से आप अगर 140 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 2016। अब ये जो 2016 है, अगर हमने क्या किया है, 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो हमने 14th नंबर एक्सक्लूड कर दिया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर? तो पहले हम लोगों ने लिया था 28, लेकिन हम लोगों ने एक नंबर छोड़ दिया है, तो अब जो नंबर बचे हैं वो सिर्फ 27 बचे हैं। तो हम लोग इधर कर लेते हैं। तो ये जो 27 2016 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जाएगा 7 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 189, ये 189 में 126 होगा बचेगा, और यहाँ पे फिर 4 जा करेंगे तो 108। तो अगर इसको फिर 74 के बाद कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप 74 टिक लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है साइड ए बी एंड डी सी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, फिर ए बी ये करते हैं ए बी, और ये डी सी, ये हो गया ए बी, और डी सी आर मीट टू ई, ये ई पे मिलते हैं। फिर दिया है ए डी को पहले हम लोग बढ़ाते हैं आगे, और ये है बी सी, फिर बी सी को बढ़ाते हैं आगे, ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, ये समझ लीजिएगा बी सी है, ये बढ़ गया आगे। टू मीट एट एफ, ये मिलता है एफ पे। ए डी सी, आपका ए डी सी 78 है, और बी ई सी 52 है। आपसे पूछा है ए एफ भी, तो अगर ये 78 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका हो जाएगा 102। ये 78 है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एक्सटीरियर भी इक्वल होता है 78 और 52, ये 130 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 50, ये 50, तो ये जो अपोजिट है ये भी आपका 50 हो जाएगा। तो 102 प्लस 50 152, और 180 में से 152 अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 28 आंसर में दे रखा है। आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम जो है वो जैसे आपका tan A इंटू tan B अगर है तो ये 1 होता है जब A प्लस बी की वैल्यू 90 होती है। ये किसी के लिए भी, जैसे cot 25 हो गया और cot 65, ये 90 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये cot 35 और cot 55 ये भी हो गई 1, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आपको ये दो ट्रायंगल तो आपको याद होने ही चाहिए। ये होता है 30 60, ये 1 2 √3, और ये 45 ये 45 1 1 √2। आइए बढ़ते हैं अब आगे।